हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबका सीटेट का एग्ज़ाम 28 दिसंबर से ही चल रहा है, तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए एक नए मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुआ हूं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले या फिर जो आप तैयारी करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देखें तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको इधर उधर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख के जाएंगे तो इससे क्या होगा कि इम्तहान हॉल में उसी तरह के सवालात आते हैं। इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा, सवालात को सोल्व करने में आसानी होगी। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, ये भी एक प्रीवियस ईयर का पेपर है और उसको लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, देखेंगे सबसे पहले पेडागोगी के सवालात, जो उर्दू पेडागोगी के सवालात हैं। 15 सवालात देखेंगे, फिर इक़्तिबास को बहुत ही मुख्तसर वक्त में जो है देखेंगे। और इक़्तिबास को सोल्व करने का मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब स्टेट अपना आंसर की रिलीज करेगा तो इसी चैनल पर मैं आंसर की भी, उसका उर्दू वाले जो पार्ट है उसका आंसर की बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल जो 106 नंबर है वह है, माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। तो देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज़ को माहिराना अंदाज में बिल्कुल गौर से पढ़ते हैं तो वह क्या नहीं होता है दोस्तों, तो इरादी या अमदी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तामीरी, तखय्युली और तरक्की पसंदाना तो होता है, लेकिन इरादी, जब किसी चीज़ को हम लोग इरादा करके पढ़ते हैं तो वो जो है माहिराना अंदाज में शामिल नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 107। सवाल नंबर 107 में क्या कह रहा है कि दरज जेल में से किसका ताल्लुक तोशीही मुताले से है। तोशीही मुताले का जो आप देखिए, यही वर्ड प्रॉब्लम हो जाता है। इसी वर्ड प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, इसमें 1-2 ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह जो है सवालात को हल करना है, खासकर पेडागोजी के। तो देखिए, तोसीही मुताले का मतलब होता है व्यापक मूल्यांकन, व्यापक अध्ययन, यानी एक्सटेंशन रीडिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, या एक्सटेंशन स्टडी कहते हैं। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, दरअसल जेल में से किसका ताल्लुक तोसी मुताले से नहीं है कहा है। आपको ये याद रखना है, नहीं पूछ रहा है, मतलब 3 दुरुस्त है और 1 गलत है। यह मुताले को ज़्यादा फरहत बख्श बनाता है। बिल्कुल, तोसी मुताला जो होता है, मुताले को बहुत ज़्यादा जो है क्या फरहत बख्श बनाता है, आसान बनाता है। ये गहरी तफहीम के लिए बिल तफसील मुताले में माउन होता है। तो इसको देखेंगे बाद में दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं कि ज़बान की आमोजिश में माउन होता है। बिल्कुल, तो तोशीही मुताला जो होता है, व्यापक अध्ययन जो होता है, वो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ही कारआमद साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। और 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं कि यह मुताले को मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि मुताले को कुल्ली तौर पर समझने के लिए। तो ये 3 ऑप्शन सही हो गए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि यह गहरी तफहीम के लिए बिल तफसील मुताले में माउन होता है, ये गलत हो जाएगा। ये जो है तोसी मुताले के अंदर में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लिखने के अमली रवैये यानी प्रोसेस अप्रोच की तवज्जो होती है सिर्फ तरीक़े अमल पर, सिर्फ माहसल पर, तरीक़े अमल और माहसल दोनों पर, या खुशखत तहरीर के इस्तेमाल पर। देखिए दोस्तों, तरीक़ा अमल मतलब एक्सपेरिमेंट और माहसल मतलब रिजल्ट। और आपको मैंने पिछला ही वीडियो में बताया था कि सिर्फ जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, दोनों में सिर्फ लगा हुआ है और ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो जहाँ भी नेगेटिव वर्ड होगा वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है। इस वजह से ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि लिखने के अमली रवैये की तवज्जो होती है तरीक़ा अमल और माहसल दोनों पर। तो तरीक़ा अमल यानी एक्सपेरिमेंट और माहसल यानी रिजल्ट दोनों पर। बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो लिखने के अमली रवैये की तवज्जो होती है तरीक़ा अमल और माहसल पर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो देखते हैं, ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम अंसर क्या है। तो जब हम लोग ज़बान पढ़ाते हैं तो उसमें अदब को शामिल करना, इसका अहम आंसर क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको पेडागोजी के सवालात को समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप सवाल समझ लेते हैं तो यहीं पर आप 50% जो है सवाल को सोल्व कर लेते हैं। आधा सवाल तो यहीं सोल्व हो गया आपका, अगर आपने सवाल को समझ लिया। ज़बान की दरसियात यानी हम जो है किसी ज़बान को पढ़ा रहे हैं, उसमें अदब को शामिल करना यानी किसी लिटरेचर को शामिल करना का मकसद क्या होता है।
क्या मकसद होता है उसको शामिल करने का। तो ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है। अभी मैंने बताया कि सिर्फ जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। सीटेट ने इसी को आंसर दे दिया था, हालांकि यह गलत है। ये मुस्तंद मवाद होता है क्या, यह पूरी तरह एक मवाद होता है? बिल्कुल नहीं, ये भी सही नहीं होगा। दूसरी तहजीब को समझने में तलबा को मदद मिलती है, चलो ये थोड़ा सा सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि अपनी जाति रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है। तो ये सबसे जो है बेहतर विकल्प है दोस्तों। आपको सबसे अच्छा जो विकल्प है उसी को जो है इम्तहान हॉल में चुन के आना है। जब आप कोई सवाल को समझ नहीं पाएँ तो क्या करना है आपको, कि जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको आपको जो है टिक करके आना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि अपनी ज़ात रद्दी अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करना है, जबान की दरसियात में अदब को शामिल करना। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है कि दरअसल बयान में कौन सा दुरुस्त है, तो कौन सही है उसको हम लोग को जो है सही करना। एराब व रमुज जुमले के माने बदल देते हैं। एराब और रमुज बमुश्किल जुमले के माने में रद्द-बदल करते हैं। बमुश्किल भी एक नेगेटिव वर्ड है। एराब और रमुज मतन को खूबसूरत बनाने में माउन होता है। सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए एराब और रमुज का इस्तेमाल किया जाता है क्या? एराब और रमुज मतन के मुतालिक रवानी में रखना अंदाज होते हैं। देखिए, एराब का मतलब क्या होता है? ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर वो पेश जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? एराब होता है। और रमुज किसको कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क। तो ज़ेरो ज़बर और पंक्चुएशन मार्क का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको किस लिए करते हैं? ताकि क्या हो जाता है कि एराब और रमुज जुमले के माने बदल देते हैं। जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों किसी भी मिसरे में, किसी भी सेंटेंस में, तो वो क्या होता है, उसका माने ही बदल जाता है। जैसे कि अगर एक जो है लफ्ज़ ले लिया जाए अलीफ और नू, अगर इसमें क्या लगा देंगे, पेश लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? उन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में क्या कर देंगे, जेर लगा देंगे, तो इन हो जाएगा। तो माने बदल गया ना, ये एराब की वजह से इनके माने बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी आपको मैं इसका जो है एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन वक्त ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। 11 नंबर सवाल ये है कि तलबा के लिखने के अंदाज़ कदर को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो देखिए, तलबा को आप लिखने कहें बोल रहे हैं कि भाई आपको जो है कुछ लिखना है, तो आप क्या उसका जाँच करना चाहते हैं? कैसे क्या बोलेंगे उसको कि सही इमला और कवायद, मतलब आपको सही सही लिखना है कवायद को मद्देनज़र देखते हुए। और 3 नंबर में करा है कि लफ्ज़ों को मुकर्रर तादाद में रखने के लिए। मुकर्रर तादाद भी एक नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये मुकर्रर वर्ड ही नेगेटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तहरीर में मुहावरा और जरबुल मिस्ल बरतने पर, तो क्या वो बच्चों को मुहावरा और जरबुल मिस्ल के साथ आप लिखने बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसका ख़यालात के इजहार पर आप तलबा को बोलेंगे कि आपके ख़यालात में जो भी आ रहा है वो आप लिख करके दिखाएं, यही सबसे राइट आंसर हो जाएगा। आप सबने पढ़ा भी होगा इस तरह के सवालात। अगला सवाल देखते हैं 112 में क्या है कि दरअसल जेल में से कौन NCF 2005 के रहनुमा वसूलों में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, NCF 2005 आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है। अगर उर्दू में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका मैं एक ट्रिक ये बता रहा हूँ कि आप चारों ऑप्शन को पढ़ें और चारों ऑप्शन में जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि कौन सी NCF 2005 में शामिल नहीं है, कहा है नहीं है, इस वजह से 3 तो बहुत स्वीटेबल ऑप्शन होगा, लेकिन एक नहीं होगा। तो देखते हैं, स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात जोड़ने पर, बिल्कुल NCF जो है कहता है कि स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से बच्चों का मालूमात को जोड़िए। नंबर 2, रटी हुई आमोजस के तरीक़ाकार को तर्क कर देने का यकीन करना। बिल्कुल NCF कहता है कि बच्चों को रट कर नहीं पढ़ाना है, बल्कि समझा करके पढ़ाना है, खेल के माध्यम से पढ़ाना है। अगला सवाल, अगला ऑप्शन देखिए, इम्तहान को मज़ीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना चाहिए। बिल्कुल इम्तहान को लचक बनाना ज़रूरी है NCF 2005 में। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जब आप देखेंगे, निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज होना चाहिए। तो क्या सिलेबस को सिर्फ दरसी किताबों पर ही मरकूज होना चाहिए और बाहरी कुछ नहीं सिखाया जाना चाहिए? तो ये NCF नहीं कहता है दोस्तों, इसीलिए ये गलत हो जाएगा और यही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नहीं कहा था, ये ध्यान रखना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और 112 के बाद 113 नंबर सवाल क्या है कि जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे वह है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे वाक़ियाती रिकॉर्ड कहा जाता है। आप याद रखें कि जो हकीकी मालूमात होता है, जो क्या, कब, कहाँ और किस तरह
ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करता है उसे वाक़ियाती रिकॉर्ड कहा जाता है। अगला सवाल है 114 नंबर में कि लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, उसके मुजाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है। आप जो है बच्चों में जो है ज़बान के हवाले से जो है क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या पढ़ रहे हैं क्लास में, तो उसका मुजाहरा करने का बेहतरीन सबूत आपको तलाश करना है। तो क्या करेंगे, आप जांच के नंबरात देखेंगे। तो इसमें जांच के नंबरात का तो कोई मतलब ही नहीं होता है इस सवाल में। आगे देखिए, तलबा के ज़बान का इस्तेमाल लिखने पर और बोलने पर। जी हाँ, तो लड़कों की ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, उसका मुजाहरा का बेहतरीन सबूत यह है कि तलबा का ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में कैसा है, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि वाइगोत्स्की के बारे में आप सब ने पढ़ा है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इसके फोल्डिंग, जिसको उर्दू में कहा जाता है मचानबंदी, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मचानबंदी कहते हैं। आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि इसके फोल्डिंग को मचानबंदी कहा जाता है। मफरूजा के मुताबिक जबान के आमोजगारों को दो के जोरों और ग्रुप में काम करने का मौका फराहम करना चाहिए। तो इसके फोल्डिंग बताता है कि बच्चों को जोड़ा बना करके पढ़ाना चाहिए, दो के जोड़ा बना दीजिए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो है वाइगोत्स्की का जब सिद्धांत आएगा तो वाइगोत्स्की एक बात बताता है सोशल के बारे में। सोशल यानी सामाजिक इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अनोन्य क्रिया। सोशल जहाँ यानी सामाजिक वर्ड जहाँ देखेगा या तो वहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, उस्ताद के लिए काम की देखभाल आसान हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौका फराहम करता है। देखिए, ये आराम करने वाला मौका तो नेगेटिव वर्ड है, ये हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद है समाजी तामुल ऐसे ठोस जराए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, समाज की बात की है दोस्तों। ठीक है, तो समाजी तामुल ऐसे ठोस जराए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है, मतलब समाज जो है बच्चों के सीखने में एक बहुत बड़ा योगदान फराहम करता है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 115 के बाद सवाल नंबर 116 और 5 सवाल है दोस्तों। बने रहें वीडियो के अंत तक। उम्मीद करता हूं कि आप सबने अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगला सवाल देखिए, इब्तदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है, उसका मतलब ये है। तो कि इब्तदाई आवाज़ और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान का तदरीस का आगाज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़ुज़ की कोई जगह नहीं है, या ज़बान की आमोजिश में क़वायद और तलफ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं, या तरसील की एक बुनियाद कवायद है। तो दोस्तों देखिए, एक वर्ड आप यहाँ देख रहे होंगे तरसील, और तरसील का मतलब होता है डिलीवरी। तो इब्तदाई आवाज़ों और उनके मिलापों के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि तरसील यानी डिलीवरी मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 117 कि 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमोज़गारों के तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समी आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमोज़गारों के लिए तामुल खेल का इस्तेमाल करता है। उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करता है। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, 7वीं जमात में आप पढ़ा रहे हैं, देखने वालों के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनने वालों के लिए जो है रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हरकी आमोज़गारों के लिए तामुली खेल यानी खेल के माध्यम से आप सिखा रहे हैं बच्चों को, यानी बच्चे जिस अंदाज में सीख पा रहे हैं उस अंदाज में आप सिखा रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है दोस्तों? जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो पूरे सवाल को देखिए, सवाल बड़ा ज़रूर है, लेकिन आप एक बार जब समझ जाएंगे तो आप ऑप्शन के बाद पढ़ेंगे तो आप जवाब दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? लसानी फ़र्क, आमोजशी अंदाज, आमोजशी खामियां है ये उनकी, या मुस्तंद मवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका ये आमोजशी अंदाज है। ये पढ़ाने का अंदाज होता है एक टीचर का, है कि नहीं? ये पढ़ाने का अंदाज होता है, लर्निंग मेथड है वो उसका, वो अंदाज से पढ़ा रहा है बच्चों को उसके ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वक़ूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को वकूफ़ियत नज़रिया पसंद नज़रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? वकूफ़ियत पसंद नज़रिया का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, यानी चेतना, जिसको हम लोग
क्या कहते हैं हिंदी में, चेतना कहते हैं। तो चेतना के माध्यम से जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको उसके बारे में है कि वकूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। तो बच्चों की गलतियों को देखना है कि आमोजस में रुकावट और खलल, क्या बच्चों की जो गलती होती है सीखने में रुकावट और खलल होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, वकूफ़ियत पसंद नज़रिया यानी चेतना, कंसियसनेस जो होता है वो बच्चों को गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करती है और लर्निंग का हिस्सा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर में, मुर्तकज समाअत किसके साथ होती है? तो मुर्तकज समाअत का मतलब क्या होता है दोस्तों? फोकस्ड लिसनिंग। क्या होता है दोस्तों? फोकस्ड लिसनिंग होता है इसका इंग्लिश, फोकस्ड लिसनिंग यानी ध्यान केंद्रित करके सुनना। ध्यान केंद्र करके सुनना जो है होता है इसका हिंदी। ध्यान केंद्रित पूर्वक जो हम लोग सुनते हैं, ध्यान केंद्रित करके जो कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसी के बारे में है कि मुर्तकज समाअत। ये वर्ड आपको याद रखना होगा, इसका आप कॉपी में नोट कर लें। मुर्तकज समाअत मतलब फोकस्ड लिसनिंग। फोकस्ड लिसनिंग यानी ध्यानपूर्वक सुनना किसके साथ होती है? तो हम लोग कोई भी चीज़ जब ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो क्या तवज्जो के साथ सुनते हैं? नहीं दोस्तों, है ना। तो सिर्फ वर्ड को समझ लीजिएगा तो आप आराम से आंसर दे दीजिएगा। इसलिए जो मेरा पहला वीडियो अपलोड किया गया है वर्ड के हवाले से तो उसको आप ज़रूर देखें। मुश्किल जो है वर्ड्स का हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों में माने बताए गए हैं। अब अगला सवाल देखते हैं 120 नंबर कि खामोश मुताला से आमोजगार सबसे कम क्या हासिल करता है? अच्छा, आपको क्लास में कह दिया गया कि आपको जो है क्या करना है, खामोश मुताला करना है, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। तो आप सबसे कम क्या हासिल करेंगे? देखिए यहाँ पे खामोश मुताला का बात किया है ना, तो लफ्ज़ियात, कवायद और पढ़ने की महारत तो आपको हासिल होगी, लेकिन बोलने की महारत नहीं ना होगी, है ना। क्योंकि खामोश मुताला का बात कहा है कि आपको खामोश बोलना है तो बोलने की महारत नहीं होगी। देखिए इतना आसान है, थोड़ा सा जो है आपको दिमाग लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग किसमें, जो इक़्तिबास के सवालात थे 15, उसको हम लोग जो है बहुत जल्द एकदम 2-3 मिनट में हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो इक़्तिबास आप लोगों का दिया गया था वो लता जी की मकबूलियत के बारे में दिया गया है कि लता मंगेशकर जो है की आवाज़ क्या कैसी थी, उसके जो है गाने जब पढ़ते तो उसकी आवाज़ों में कितनी दर्द भरी मतलब आवाज़ थी उनकी, कितनी सुरीली आवाज़ थी। तो इनके बारे में जो है इस इक़्तिबास में पूछा गया है। तो आप इक़्तिबास को पढ़ लेंगे, अगर आप चाहें तो रुक करके इक़्तिबास को पढ़ सकते हैं और वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं सिर्फ सवालों के जवाब दूंगा, सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक बात आप याद रखें इक़्तिबास में कि जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो इक़्तिबास के अंदर से ही होते हैं। आप अपना उसमें दिमाग लगा के ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे सवाल इक़्तिबास के अंदर से ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये गलती आप ना करें। इसको बनाने का नियम वही है कि सबसे पहले आप 2-3 सवाल को पढ़ लें, फिर इक़्तिबास को पढ़ें, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते तो इक़्तिबास भी पहले पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं पहले इक़्तिबास नहीं पढ़ना है। इक़्तिबास को भी आप ध्यानपूर्वक 1-2 मिनट में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप 2-3 सवाल को अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखते हैं दोस्तों, बिला ताखिर लता के गाने की खासियत क्या है? तो लता के गाने की जो खासियत है उसकी आवाज़ की लताफत है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ खासियत वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, लता से पहले कौन एक अच्छी गुलकारा थी यानी सिंगर थी? तो लता से पहले जो नूरजहां थी एक अच्छी गुलकारा थी, सिंगर थी। 93 नंबर क्वेश्चन है कि लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? तो कैफियत की बात कही है दोस्तों, तो नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4। और लता के गानों में क्या है? तो एक बुलंद आहंगी पाई जाती है लता के गानों में, ऑप्शन नंबर 3 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मौसर अंदाज में हुई है? तो लता के गानों में जो है दर्द भरे जज्बात की अक्कासी मौसर अंदाज में हुई है। 96 में लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? तो लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला जो है दोस्तों
तरन्नुम से भरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इक़्तिबास में आप जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये एक वाहिद और एक जो है मुत्तज़ाद पूछ लिया जाता है। वाहिद जमा और मुत्तज़ाद जो पूछा जा रहा है ये बहुत ही आसान पूछता है दोस्तों। तो आपने अगर थोड़ा सा भी उर्दू ग्रामर पढ़ा है तो इसका जवाब आप जो है दे देंगे। यानी लफ्ज़ की जमा क्या होती है, तो लफ्ज़ की जमा जो है आप लोगों ने अल्फाज पढ़ा होगा, लेकिन लफ्ज़ों भी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2। और मुश्किल का मुत्तज़ाद यानी उल्टा क्या होता है, तो मुश्किल का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, मुश्किल का आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। लता की मकबूलियत का राज क्या है, तो लता की जो मकबूलियत का राज है वो क्या है दोस्तों, उसकी आवाज़ की नगमगी है, उसकी सुरीली आवाज़ है, नगमगी है। ठीक है, ये सारे सवालात इक़्तिबास से आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान था। और अगला जो आपको एक नज़्म पूछता है दोस्तों, वो ये नज़्म है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इस नज़्म से भी जो है 5 सवाल या 6 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये जो नज़्म है दोस्तों, ये सिकंदर अली वज़द एक बहुत बड़े शायर हैं, उनकी नज़्म है। और ये बहुत ही मशहूर नज़्म है कि मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वाले हंसी की बात करो, ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो, बात जब है कि दुश्मनों से भी, जब करो दोस्ती की बात करो, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाले कली की बात करो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसके सवालात। और ये भी आप याद रखें कि सारे सवालात नज़्म के अंदर ही आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। तो आप एक बार नज़्म को सही से पढ़ेंगे और फिर इनका जवाब तलाश कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, शायर किसके तस्करे ना करने की बात कह रहा है, तो अंधेरे के तस्करे ना करने की बात कह रहा है। और अगला सवाल यह है कि शायर दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है, तो दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है, क्योंकि अहले महफिल जो है खामोश उदास बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अहले महफिल उदास बैठे हैं, दिल लगी की बात करो, इस तरह का शेर है। अगला सवाल है 102 में शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है, तो दोस्तों दुश्मनों से जो है दोस्ती की बात कह रहा है। जब आप शेर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा, दोस्तों दुश्मनों से नहीं बल्कि दोस्ती की बात करो, इस तरह का है कुछ। और फूल मुरझा गए तो क्या गम है। ठीक है, आप जब पूरा इक़्तिबास नज़्म पढ़ेंगे तो उसी मिसरे में एक मिल जाएगा, फूल मुरझा गए तो क्या गम है। ठीक है, और अगला सवाल है दोस्ती का मुत्तज़ाद क्या होता है। देखिए कितना आसान है, दोस्ती का मुत्तज़ाद होता है दुश्मनी। ठीक है दोस्तों, तो उल्टे वाले जो शब्द होते हैं बहुत ही आसान पूछते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। और आज का ये आखिरी सवाल कि शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है, तो शेर के दूसरे मिसरे में शायर कह रहा है कि हंसने की बात करने को कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोगों का इम्तहान भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों तो चैनल पर बने रहें, और अगर मुझे मौका मिला तो 1-2 मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के लगाऊंगा, वरना फिर जो है मैं जब आंसर किया आएगा तो इसी चैनल पर जो है सीटेट का आंसर की अपलोड किया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें जो सीटेट की तैयारी करता है, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।